3 दिसंबर को 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जहां बीजेपी की आंधी में कांग्रेस का ही टिक नहीं पाई। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की और तेलंगाना में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली। रचा इतिहास, केसीआर की पार्टी बीआरएस यहां पर आउट हो गई। हालांकि इन चारों राज्यों में क्या आंकड़े रहे, कहां कौन सा मंत्री, कहां कौन सा बड़ा चेहरा आउट हुआ, ये सब आज की रिपोर्ट पे आपको शॉर्ट में बताएंगे। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। बात करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश की, क्योंकि यहां पर लगातार कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार यहां बनेगी। लेकिन जो रिजल्ट सामने आए उसमें बीजेपी के तो समझ लीजिए कि यहां पे बम्पर जीत हासिल हुई है, क्योंकि बीजेपी को 163 सीट मिली, जहां कांग्रेस को 66 और भारतीय आदिवासी पार्टी को 1 सीट मिली। बात करें वोट शेयर की तो बीजेपी को 48.55%, कांग्रेस को 40.40% यहां वोट शेयर मिले। वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन देखा जाए तो सीटों के मामले में बीजेपी यहां बहुत आगे निकल गई। तो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ, जो कि छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे थे, उनको बम्पर जीत मिली। उन्होंने 36,594 वोटों से जीत हासिल की। इसके अलावा बात करें बड़े चेहरों में तो शिवराज सिंह चौहान बुधनी से जीते 1,04,974 वोटों से। बात करें मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के हैं, जो कि दिमनी से जीते और इन्हें भी 24,461 वोटों से जीत मिली है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से बड़ा चेहरा थे, इनको भी जीत मिली 57,939 वोटों से। इसके अलावा बीजेपी के भूपेंद्र सिंह खुरई से जीते। बात करें दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन की, तो वो भी राघोगढ़ से चुनाव जीत पाए हैं। इसके अलावा बीजेपी के तुलसी राम सिलावट, ये भी सावेर से जीते हैं। बीजेपी की इमरती देवी, अब हारने वालों नेताओं की बात करेंगे तो इमरती देवी यहां डबरा से चुनाव हार गई है। इसके अलावा बात करें बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते की, तो ये भी निवास सीट से हारे हैं, जबकि इन पर भी पार्टी को बहुत उम्मीदें थी। सबसे अगर बोल सकते हैं कि सबसे हैरान करने वाला चेहरा अगर कोई रहा है तो जीतू पटवारी भी है, क्योंकि इनसे भी कांग्रेस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये राव सीट से चुनाव हार गए। इसके अलावा बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये मंत्री रहे हैं और काफी पॉपुलर फेस है अगर देखा जाए एमपी में, लेकिन दतिया से ये चुनाव हार गया। अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में 199 सीटों के लिए वोटिंग हुई और यहां पर लगातार अशोक गहलोत ये दावा कर रहे थे, हालांकि यहां पर एंटी इनकम्बेंसी थी और कहा जाता है कि हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज रहा है, लेकिन अशोक गहलोत लगातार दावा कर रहे थे कि वो यहां दोबारा से सत्ता में वापस लौटेंगे। लेकिन जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल चौंकाने वाले थे, क्योंकि सत्ता में आने का तो छोड़िए, सीट्स भी बहुत कम मिली है। अगर सीट्स की बात करें तो बीजेपी को यहाँ 115 सीट मिली है, कांग्रेस को 69, भारतीय आदिवासी पार्टी को 3, बीएसपी को 2, आरएलडी को 1, निर्दलीय 8 उम्मीदवारों को यहाँ जीत मिली है। वही अगर आगे की बात करें वोट शेयर की तो बीजेपी को 41.69%, कांग्रेस को 39.53% यहाँ वोट शेयर मिले। लेकिन वोट शेयर में यहाँ भी वही है कि वोट शेयर में ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन सीटों के मामले में बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे निकल गई। अब बात करेंगे कि जिन्हें हार मिली है वो भी बड़े चेहरे, जैसे कि काफी शॉकिंग था ये लोगों के लिए जब उन्होंने देखा कि बड़े चेहरे चुनाव में हार गए। तो बात करेंगे प्रताप सिंह खाचरियावास, सबसे एक बड़ा नाम कह सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस के लिए एक बड़ा नाम है, कैबिनेट मंत्री थे, सिविल लाइन से ये चुनाव हार गए। इसके बाद भरतपुर राजघराने से आते हैं विश्वेंद्र सिंह, ये भी कैबिनेट मंत्री है और ये भी डिंग से हार गए। इसके अलावा बात करेंगे दिव्या मदेरणा, इनसे बहुत उम्मीदें थी और राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखी थी, ओसिया से ये हार गई। इसके अलावा बात करेंगे सीपी जोशी, ये भी नाथ द्वार से हार गए। तो ये कुछ बड़े चेहरे हैं जिससे हैरानी काफी हुई। सतीश पुनिया बीजेपी के हैं, आमेर से ये चुनाव हार गए, जबकि ये सीएम कैंडिडेट के तौर पर हमेशा देखे जाते रहे हैं। बात करेंगे इमरान खान की, ये तिजारा से हार गए, ये कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता रहे हैं और इनको हराने वाले बीजेपी के बालकनाथ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव था। गौरव वल्लभ और इन्हें टिकट मिला उदयपुर से, लेकिन ये भी चुनाव हार गए। इसके अलावा बात करेंगे रघु शर्मा, कांग्रेस के केकरी विधानसभा सीट से लड़ रहे थे, ये भी हार गए, बड़ा चेहरा। इसके अलावा ज्योति मिर्धा बीजेपी में गई थी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर, लेकिन इन्हें भी नागौर से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हरीश चौधरी
जीतने वाले नेताओं की बात करेंगे जो बड़े चेहरे थे। हरीश चौधरी बायतू से जीते, ये कांग्रेस के नेता रहे हैं। और बालकनाथ तिजारा, जैसे कि हमने बताया कि इमरान खान को हराने वाले नेता ये, तो इनकी अभी इनका जो चर्चा है ये सीएम की लिस्ट में इनका नाम शुमार है। आगे बात करें, गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के लक्ष्मणगढ़ से जीते हैं। अशोक गहलोत सरदारपुर से जीते हैं। भले ही पार्टी जीत नहीं पाई, लेकिन मुख्यमंत्री को सरदारपुर से अच्छी खासी सीट्स यहां पर मिल गई। इसके अलावा बात करें सचिन पायलट, तो ये टोंक से जीते हैं। दिया कुमारी बीजेपी विद्याधर नगर, यहां से इनको जीत मिली है। वसुंधरा राजे झालरापाटन बीजेपी से जीत गई हैं। इसके अलावा राज्यवर्धन राठौर झोटवाड़ा से बीजेपी के कैंडिडेट थे और इनको भी जीत मिली है। ये काफी बड़े चेहरे हैं जिन्हें जीत मिली है। किरोड़ी लाल सवाई माधोपुर बीजेपी के नेता, इन्हें भी जीत मिली है। शांति धारीवाल ये कांग्रेस के नेता है, कोटा नॉर्थ से लड़ रहे थे और इनको भी जीत मिली है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि यहां पर सबसे हैरान करने वाला नतीजा सामने आया। क्योंकि छत्तीसगढ़ में लेकर अगर आप देखेंगे, चाहे वो सर्वे हो, ओपिनियन पोल हो, एग्जिट पोल हो, ज्यादातर मामलों में छत्तीसगढ़ को लेकर हर कोई कॉन्फिडेंट था कि यहां पर भूपेश बघेल की सरकार दोबारा सत्ता में जरूर आएगी। लेकिन यहां से जो रिजल्ट सामने आए वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। यहां बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और यहां बीजेपी को मिले 54 सीट सबसे ज्यादा। अगर बात करेंगे कांग्रेस की, तो उसको 35 सीट मिली है, जहां पिछली बार कांग्रेस को यहां 68 सीटें मिली थी। और यहां पर जीजीपी पार्टी को 1 सीट मिली है। बात करें वोट शेयर की, तो यहां बीजेपी को 46.27% और कांग्रेस को 42.23% वोट शेयर मिला है। इसके अलावा बात करेंगे अब कि सीएम के रेस में कौन है छत्तीसगढ़ में। रमन सिंह तो एक पॉपुलर नेता है और वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो तो है इस लिस्ट में, लेकिन उनके अलावा भी कई नेताओं के नाम चल रहे हैं। जैसे कि बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहब, ये लोरमी सीट से जीते हैं छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा सांसद विजय बघेल, हालांकि ये पाटन से भूपेश बघेल से हार गए हैं चुनाव में, लेकिन इनका भी सीएम के रेस में नाम था। और अब तक बृजमोहन अग्रवाल रायपुर सिटी साउथ से ये जीते हैं। इसके अलावा रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री है और भरतपुर सोनहत से ये जीती है, तो इनका भी नाम सीएम की रेस में है। सरोज पांडे का भी नाम इस लिस्ट में है, राज्यसभा सांसद है। इसके अलावा ओपी चौधरी, ये आईएएस रहे हैं, आईएएस से नेता बने और ये भी रायगढ़ से जीते हैं चुनाव, तो इनका भी नाम सीएम की रेस में है शामिल। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन ये कुछ नाम है जो कि सीएम की रेस में है। अब बात करेंगे कि भूपेश के मंत्री, क्योंकि काफी सारे मंत्री है भूपेश के जो कि इस चुनाव में हार गए और वो बहुत बड़ी हार है कांग्रेस के लिए। अंबिकापुर से सबसे बड़ा नाम टीएस सिंहदेव हारे और वो भी सिर्फ 94 वोटों से हारे वो अंबिकापुर से। इसके अलावा बात करेंगे ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री है, दुर्ग ग्रामीण से ये जीत रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन ये हार गए। इसके अलावा रविंद्र चौबे पंचायत मंत्री है और ये साजा से हार गए। जय सिंह अग्रवाल रेवेन्यू मंत्री है, कोरबा से हार गए। गुरु रुद्र कुमार नवागढ़ से हार गए। मोहन मरकम स्कूल शिक्षा मंत्री कोंडागांव से हार गए। अमरजीत भगत खादी मंत्री सीतापुर से हार गए। शिव डहरिया नगरीय प्रशासन मंत्री आरंग से हार गए। मोहम्मद अकबर परिवहन मंत्री रहे हैं और कवर्धा से ये हार गए। अब बात करेंगे तेलंगाना की, जहां पर बीआरएस की पार्टी थी, लेकिन यहां कांग्रेस ने कमाल कर दिया। इकलौता स्टेट जहां कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और यहां कांग्रेस ने इतिहास रचा है, पहली बार गैर बीआरएस सरकार यहां बनेगी। यहां अगर सीटों की बात करें तो कांग्रेस को 64 सीटें मिली है 119 विधानसभा सीटों में। यहाँ बीआरएस को 39, बीजेपी को 8, बीजेपी ने भी यहाँ अच्छा खाता खोला और एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी की पार्टी को 7 सीट मिली है और सीपीआई को 1 सीट मिली है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 13.90% और कांग्रेस को 39.40%। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जीत रही है कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर जो वोट शेयर का फासला है वो काफी रहा है, यानी कि वोट शेयर के मामले में कांग्रेस यहाँ बहुत ही आगे रही है। इसके अलावा बात करेंगे कि तेलंगाना चुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट क्यों रही और कौन सी रही। कामारेड्डी। अब इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां से केसीआर है, सीएम केसीआर बीआरएस के नेता, वो भी यहां से चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी भी यहां से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इन दोनों को हराया बीजेपी के नेता ने, यानी कि कट्टीपल्ली वेंकट रमन रेड्डी।
केवीआर रेड्डी इनको बुला सकते हैं और उनको जीत मिली, तो ये सीट काफी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि एक बीजेपी के नेता ने एक भावी मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री को यहां से चुनाव हराया। लेकिन एक बात और है कि रेवंत रेड्डी और केसीआर दोनों दो सीट से लड़ रहे थे, तो एक एक सीट पर तो दोनों को हार मिली, लेकिन कोंडगल और गजवेल इन दोनों से इनको जीत मिली है। तो ये एक इनके लिए कह सकते हैं कि एक तरीके से इनके लिए राहत वाली बात थी। इसके अलावा जो बीजेपी के 3 मौजूदा सांसद है वो चुनाव हारे तेलंगाना में। करीमनगर सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार, कोरतला से सांसद धर्मपुरी अरविंद, बोध से सांसद सोयम बापू राव, ये 3 सांसद है जो कि चुनाव हारे हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि हिंदू चेहरा, तो बीजेपी के हिंदू चेहरा टी राजा सिंह लगातार दूसरी बार गौशा महल से जीते हैं। ये एक बड़ी खबर थी। जुबली हिल्स पर सबकी नजर थी, क्योंकि यहाँ पर पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को उतारा गया था कांग्रेस की तरफ से। इनकी तस्वीरें राहुल गांधी के साथ काफी देखी गई थी, ऑटो में भी ये दोनों साथ नजर आए थे और बहुत चर्चा हुई थी इनकी, लेकिन ये चुनाव हार गए। बीआरएस कैंडिडेट ने इन्हें हरा दिया। इसके अलावा बात करेंगे चंद्रयान गुट्टा की। यहाँ पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को जीत मिली, तो ये इनकी कह सकते कि ये इनका ही सीट था, इनका गढ़ था और ये इनके पास वापस आ गया। तो ये थे कुल मिलाकर छोटी सी रिपोर्ट कि चारों राज्यों में किस तरीके से बड़े नेता चुनाव हारे, किस तरीके से बड़े नेताओं को सीट मिली। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का जो रिजल्ट इन चारों राज्यों का सामने आया वो बहुत ही हैरान करने वाला था, क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशन कुछ और की गई थी और नतीजे कुछ और आए। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।